But we have to discuss charge density today, a very important concept. And exam viewpoint say the concept is quite significant. But the concept is charge density. Charge density, right? So this is the concept we need to understand today. So charge density kya hai before going into the details? It is the ratio of charge to the radius. Ratio of charge to the radius for an ion. Ratio of बेटा ये कुरतुलैन मिर्जा ये कौन है? कुछ बता सकता है? कुरतुलैन मिर्जा. जी मैं I ask who is this Kuratulain Mirza? She left the class. सर आई थिंक इमामा है, उसकी मामा का नाम है. अच्छा ओके. अच्छा रेशियो ऑफ चार्ज टू द रेडियस ऑफ एन आयन बेटा जो ये चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है दिस विल बी फॉर आयंस. हम आयंस की चार्ज डेंसिटी आइडेंटिफाई करेंगे और आयंस की चार्ज डेंसिटी के लिए वी नीड टू चेक द रेडियस एज वेल एज वी नीड टू चेक द चार्ज और रेडियस की जो रेशियो है दैट इज चार्ज डेंसिटी. अब नाउ रिमेंबर दिस थिंग कि चार्ज डेंसिटी is directly proportional to magnitude of charge. Charge density is directly proportional to magnitude of charge. And charge density is inversely proportional to the radius. Charge density is inversely proportional to the radius. बेटा यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हो कि जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा जिस पार्टिकल का उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और जिस पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी. ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे यू विल डिसाइड चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आयन की चार्ज डेंसिटी आप ऐसे डिसाइड करोगे. अब बेटा इसमें एक रूल है, वो रूल ये है कि यू हैव टू कंसिडर चार्ज फर्स्ट. आपने पहले चार्ज को कंसिडर करना है. इफ द चार्जेस आर सेम तो देन यू हैव टू कंपेयर रेडियस. ठीक है, straight away don't go for radius comparison. You have to compare the charges first. अगर charges same हो तो then you have to compare the radius. ये बात समझ में आई बेटा सबको? Is this clear बेटा? Rule says कि compare. Yes sir. Compare the charge for ions first and decide charge density. Yes, this is charge density, okay, on the basis of charge. ठीक है, but if charges are same तो फिर then compare radii, right? सोचें बेटा, इसको जस्ट ट्राई टू थिंक एंड एब्जॉर्ब. चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के. थोड़ा इसको 1 मिनट सोचें और एब्जॉर्ब करें. ओके सो ठीक है बेटा, ये देख लें. आई होप कि ये रूल्स क्लियर हैं आपको. अब अप्लाई करें. सोडियम आयन वर्सेस मैग्नीशियम आयन. आप बेटा डिसाइड करें कि किस आयन की चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है. जी सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, किस आयन की चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है? जी आमना ताहिर बेटा. अच्छा ओके, आमना ताहिर बेटा व्हाट यू से? मैग्नीशियम. ठीक है, रीजन बेटा क्या है मैग्नीशियम की क्यों चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है? व्हाट वी हैव डिसाइडेड हियर कि आप पहले चार्ज को चेक करें.
ठीक है, अगर चार्जेस सेम हो तो फिर रेडियस की तरफ जाएं। तो चार्ज को आप जब देखो तो मैग्नीशियम का चार्ज ग्रेटर है, ठीक है, ये मैग्नीशियम का चार्ज ग्रेटर है, तो ग्रेटर चार्ज है, ग्रेटर चार्ज फॉर मैग्नीशियम, और ये सोडियम आयन का लेस चार्ज है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो ग्रेटर चार्ज डेंसिटी फॉर मैग्नीशियम आयन कंपेयर टू सोडियम आयन, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? Okay, now what about this thing, beta? If I compare sulfide ion versus chloride ion, जी निम्रा बेटा, what you say? किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? जी निम्रा, निम्रा वहीद, लारे बेटा, what you say? सल्फाइड की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या क्लोराइड की? इमामा, इमामा, यस सर। सल्फाइड की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या क्लोराइड की? सर क्लोराइड। हाँ, क्यों? अच्छा मिसबा बेटा, सल्फाइड की ज्यादा है या क्लोराइड की? मिसबा रहमान, सल्फाइड की, रीजन? रीजन क्या है बेटा? इतनी देर से मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूँ, जरा गौर से सुने। आपके पास जब दो आयंस हो तो पहले चार्ज को चेक करें, जिसका चार्ज ज्यादा है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल इज दिस। नहीं बेटा, why chloride is greater? Simple as this. You need to check the charge. Which charge is greater? -2 is greater charge or -1 is greater? Mathematically ना देखे ना। -2 means कि negative cloud is much bigger than -1. Okay? ये mathematics discuss नहीं हो रही जिसमें -2 और -1 को मैथमेटिकली हम नहीं देख रहे, हम चार्ज वाइज देख रहे हैं। -2 means more charge, -1 means less charge. So sulfide has greater charge and chloride has less charge. ठीक है, तो जिसका चार्ज ग्रेटर होगा उसकी ग्रेटर होगी चार्ज डेंसिटी देन क्लोराइड, ठीक है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी। अब मुझे ये क्वेश्चन है बेटा के, क्वेश्चन इज इफ आयंस आर गिवन, ठीक है, ये आयंस हैं, यू हैव मैग्नीशियम आयन एंड सोडियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। अब इसमें स्मॉलर चार्ज डेंसिटी या लेस चार्ज डेंसिटी और ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, so how to arrange these ions? Smaller to greater charge density में how to arrange these ions? इनमें से किसकी चार्ज डेंसिटी स्मॉलर होगी? सोडियम। सोडियम की, यस। सोडियम आयन क्योंकि चार्ज सोडियम आयन का कम है, देन कम्स मैग्नीशियम आयन क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है, देन कम्स एल्यूमिनियम आयन क्योंकि उसका चार्ज सबसे ज्यादा है। तो इसका ग्रेटर चार्ज है उसकी ग्रेटर होगी चार्ज डेंसिटी, इसका लेस चार्ज है उसकी लेस होगी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। Okay, now the next thing is sulfide versus oxide. Now how will you decide that which one has greater charge density? Sulfide की charge density ज्यादा है या oxide की ज्यादा है? ऑक्साइड। आप रेडियस चेक करना, शाबाश, अकॉर्डिंग टू दुरेश शवार कि आप रेडियस चेक करें। अब रेडियस बेटा आपको पता है कि सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 16, ग्रुप 16 के मेंबर्स हैं। ग्रुप 16 is like this, oxygen and then sulfur and then selenium. And what you know that down the group, what happens to the radius? What happens to the radius down the group? Radius increases. Both atomic and ionic. Ionic radius भी increase होता है down the group और atomic radius भी increase होता है। So suppose if this is oxide ion, so this will be sulfide ion. अब जब चार्ज सेम हो तो फिर आपने रेडियस को चेक करना बेटा। ये देखें मैंने पहले पेज पे ये रूल स्टैब्लिश किया, ठीक है। रूल मैंने क्या बताया कि इफ द चार्जेस आर सेम देन कंपेयर रेडियाई, और रेडियाई को इस तरह कंपेयर करो, रेडियस और चार्ज डेंसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो रेडियस और चार्ज डेंसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है?
ऑक्साइड इज स्मॉलर रेडियस, तो जिसका स्मॉलर होगा ना रेडियस, उसकी ग्रेटर होगी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये जो सल्फाइड इसका ग्रेटर रेडियस है, तो इसकी होगी स्मॉलर चार्ज डेंसिटी, स्मॉलर या लेस, स्मॉलर नहीं लेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, राइट? एनी कंफ्यूजन? What about this one, calcium ion versus magnesium ion? Calcium ion versus magnesium ion. How will you decide? Both calcium and magnesium, they are from group 2. Group 2 के members are beryllium, then comes magnesium, then comes calcium, then comes strontium, and then barium. And you know that down the group, ionic and atomic radius both increases down the group. So let us say if this is magnesium ion, okay, so this one is calcium ion. Let me readjust this magnesium ion. Let's say ये magnesium ion and then calcium ion. Yes, बेटा बताएं किसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है? जी इमामा बेटा, किसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है? मैग्नीशियम की ग्रेटर है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दुरेश अबार, मैग्नीशियम आयन बेटा हमने मेंशन करना, इसकी है ग्रेटर चार्ज डेंसिटी क्योंकि इसका है स्मॉलर रेडियस, और कैल्शियम आयन की है लेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि इसका है ग्रेटर रेडियस, राइट? So this is the discussion for charge density, and this is how you need to decide which ion has greater charge density and which one has less or smaller charge density. How would you decide this one? Calcium ion versus aluminum ion. And remember that calcium or aluminum, ये across the period you will find them. Sorry, इसको magnesium कर लेते हैं, let's say. Yes. How would you decide इसकी charge density? And you know across the period what happens to the radius? Radius decreases. अब किसकी charge density greater है? एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है। रीजन बेटा दुरेशवा, मिसबा ने भी एल्यूमिनियम का रीजन। हाँ बेटा, जब चार्जेस डिफरेंट हो ना तो नो नीड टू कंपेयर रेडियस। जो मैंने रेडियस बनाए हैं राइट साइड पे, ये कंफ्यूज करने के लिए बनाए हैं। नो नीड टू कंपेयर रेडियस, टू कंपेयर रेडियस इफ चार्जेस आर डिफरेंट। इफ चार्जेस आर डिफरेंट तो फिर रेडियाई को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्ट्रेट अवे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हाँ, लेकिन जब चार्जेस डिफरेंट है तो स्ट्रेट अवे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ओके, सो एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर चार्ज, सो ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, मैग्नीशियम हैज लेस चार्ज, मैग्नीशियम आयन हैज लेस चार्ज, सो इट हैज लेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, okay, any confusion till this very point? अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग हाइड्रेशन एनर्जी। यू नो व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? जी मोइस बेटा, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? मोइस नोमान, जी anyone else? नवाल बेटा, how to define hydration energy? आमना ताहिर बेटा, what is hydration energy? Ryan बेटा, So the amount of energy required to change 1 mole of gaseous ions to aqueous ions.
Will it be exothermic or endothermic? Can be both. No, hydration energy is exothermic. Okay, so you need to define it like energy release, because hydration energy is exothermic. Always it will be exothermic. For example, if I have to write equation for hydration energy of sodium ion, right? This is sodium ion. So this will be exothermic. Okay. So how to write this equation? Hydration energy की equation कैसे लिखेंगे? So you need to take sodium ion in the gaseous state, dissolve the sodium ion in excess of water. So gaseous ion will convert into aqueous ion. ये जो gaseous ion का aqueous ion में convert होना है, this is hydration energy. This is hydration energy. बेटा रिवाइज हुआ ये concept? Similarly, if I have to write an equation for the hydration energy of calcium ion, so this will also be exothermic. So how should I write the equation? So hydration energy के लिए equation will be like this. I need to take gaseous ion, dissolve gaseous ion in excess of water to convert that gaseous ion into aqueous ion. Any confusion? इमामा बेटा आप बता सकते हो what is hydration energy? Sir, hydration energy, when one mole gaseous atom ion dissolves in water, So then the energy release is then hydration the energy released is hydration energy. ठीक है शाबाश good okay. तो मतलब hydration energy will be exothermic. ये हमने previous classes में पढ़ा. Hydration energy is exothermic. अब now the rule is, बेटा rule ये है कि जो hydration energy है it is directly proportional to charge density. Hydration energy is directly proportional to charge density. अब बताओ ये जो दो हाइड्रेशन एनर्जीज हैं, एक सोडियम आयन की और एक कैल्शियम आयन की, इसमें विच एनर्जी विल बी ग्रेटर, या किस केस में एनर्जी रिलीज विल बी ग्रेटर? सोडियम आयन को आप वाटर में डिसॉल्व करें 1 मोल सोडियम आयन को, और 1 मोल कैल्शियम आयन को आप वाटर में डिसॉल्व करें, दोनों केसेस में किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? ठीक है, मिसबा एंड दुरेशवार से इसके कैल्शियम डाइपॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि कैल्शियम डाइपॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है. अब कैल्शियम डाइपॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी क्यों ग्रेटर है? कैल्शियम डाइपॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी सोडियम आयन से ग्रेटर है, क्योंकि कैल्शियम आयन का चार्ज ग्रेटर है. तो जिसका चार्ज ग्रेटर होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी. ये चार्ज डेंसिटी है, और जब चार्ज डेंसिटी जिसकी ग्रेटर होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ग्रेटर होगी. सो वी विल से दिस, द कैल्शियम आयन वाली एनर्जी चेंज इज मोर एक्सोथर्मिक, एंड सोडियम आयन वाली जो एनर्जी है दैट इज लेस एक्सोथर्मिक. ठीक है, so answer will be like this: hydration energy for calcium ion dipositive is more exothermic. More exothermic का मतलब है more energy is released, more exothermic than sodium ion. ठीक है, इस then के ये compare जरूर करना है then लिख के. तो reason is as charge of calcium dipositive is greater than sodium ion, so charge density of calcium ion is greater than charge density of sodium ion. ठीक है, any conclusion? Examiner will give you question like this कि ये question है, which hydration energy, question will be like this: hydration energy for which ion is more exothermic? Okay, so ions में one of the ion is chloride and the other ion is fluoride. अब आप क्या आंसर करोगे? How would you respond? Remember one thing, that fluoride ion is like this and chloride ion is like this. So first you need to decide the charge density. तो इन दोनों आयंस में किसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है? फ्लोराइड. ठीक है,
देखो फ्लोराइड का स्मॉलर रेडियस है, ठीक है, ये फ्लोराइड का स्मॉलर रेडियस है, स्मॉलर रेडियस है तो इसकी वजह से ग्रेटर चार्ज डेंसिटी होगी, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, तो इसकी वजह से ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी या मोर हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर एक्सोथर्मिक, दोनों तरह आंसर ठीक है। रिमेंबर वन थिंग दैट हाइड्रेशन एनर्जी, जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ग्रेटर होगी। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बेटा? ये एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो 2 मार्क क्वेश्चन में आप ये सारे पॉइंट्स लिखो, वन ऑफ द पॉइंट इज दिस वन, द अदर पॉइंट इज दिस वन, द अदर पॉइंट इज दिस वन, और एंड में आपने ये लिख देना है देन क्लोराइड, सो दैट कंपैरिजन भी हो जाए, राइट? यस बेटा, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, अब मुझे बताओ, जिससे मैं पूछूं वो बताए कि हाइड्रेशन एनर्जी कंपैरिजन for beryllium ion and calcium ion. जी लारे बेटा, you there? मोइज बेटा, मोइज नोमान, निमरा बेटा, आप how would you compare? जी नवाल बेटा, it's Yes, sir. beryllium ion versus calcium ion, so how will you compare? Beryllium versus calcium, आप देखो it's like this, beryllium ग्रुप 2 का टॉप मेंबर है, ठीक है, then comes magnesium, then comes calcium, so Yes, down sir. the group. Yes, sir. yes, अब आप बेटा कंपेयर करो, Radius increases. ठीक है, तो अब किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? Sir, barium की. बेरिलियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि बेरिलियम का रेडियस स्मॉलर, Very smaller है. स्मॉलर रेडियस है। जब चार्ज सेम हो तो फिर रेडियस चेक करते हैं, बेरिलियम आयन का स्मॉलर रेडियस है तो ग्रेटर चार्ज डेंसिटी हुई। अच्छा, जिसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ग्रेटर होगी, दैट इज व्हाई ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। देन ये एंड में आप लिख देना देन कैल्शियम आयन, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, इट मींस दैट वी आर कंपेयरिंग बेरियम आयन विद कैल्शियम आयन, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हो ब्रोमाइड आयन गैसियस प्लस एक्वस एंड इट गोज टू ब्रोमाइड आयन, तो ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रही है? ये इक्वेशन कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रही है बेटा? जी बेटा बताइए, ये दो इक्वेशंस कौन सी एनर्जी चेंज शो कर रही हैं? Addition energy. Hydration energy. The first one is hydration energy of bromide. The second one is hydration energy of chloride. And you know that hydration energy is exothermic. So now you have to decide that which one is more exothermic. Which one is more exothermic? Chloride वाली more exothermic है और bromide वाली less exothermic है. The reason lies in this concept कि chloride ion has smaller radius और bromide down the group है, तो down the group radius increase होता है, तो chloride ion का smaller radius है, जिसका radius smaller होगा उसकी charge density greater होगी, greater charge density हो, जिसकी charge density greater होगी उसकी greater hydration energy होगी, ठीक है? मेरे ख्याल में मैंने sufficient examples दी हैं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? आई होप कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चंस मैनेज कर सकोगे इस तरह, ये इन्हीं बेसिस पे ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपने लिखने हैं, यू विल गेट मार्क्स, दीस आर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, हाँ मुझे ये बताएं कि विच एनर्जी इज शोन बाय दिस इक्वेशन?
ये कौन सी एनर्जी चेंज है, रिप्रेजेंटेड विद दिस इक्वेशन? Lattice energy. शाबाश, दिस इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, अगर गैशियस आयन से, देखो यू हैव गैशियस आयंस ऑन द लेफ्ट, तो अगर गैशियस आयन से 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बने तो दैट इज लैटिस एनर्जी। दिस इज लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, अच्छा, अब बेटा नाउ द रूल इज, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रूल इज दैट लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये बेटा गौर से सुने ये वाला कॉन्सेप्ट, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। और फिर आयोनिक कंपाउंड में का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा हुई तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी ग्रेटर होगा, राइट? तो ये फॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, फॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट के लिए यू नीड टू चेक दीज थिंग्स। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट के लिए यू नीड टू चेक लैटिस एनर्जी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी के लिए फिर आपको या चार्ज देखना या रेडियस देखना। तो अब आप देखो फॉर एग्जांपल कि अब ये गौर से देखो बेटा, इफ यू हैव सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड वर्सेस सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि सोडियम इज द सेम, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड में सोडियम इज सेम, सो डोंट कंपेयर दिस सोडियम। ओके, इसमें जो डिफरेंट है, डिफरेंट थिंग इज क्लोराइड हियर एंड फ्लोराइड हियर, तो यू डोंट कंपेयर सोडियम क्योंकि दोनों में सोडियम सेम है, जस्ट कंपेयर द डिफरेंट वन। तो डिफरेंट वन में हम वी विल कंपेयर इट लाइक दिस कि फ्लोराइड इज हैज स्मॉलर रेडियस क्योंकि वो अप द ग्रुप है, क्लोराइड हैज ग्रेटर रेडियस, दिस इज क्लोराइड। ठीक है, तो आप ये बताओगे, आंसर ये दोगे, ये आपसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड वर्सेस सोडियम फ्लोराइड। अब इसका आंसर ये होगा कि फ्लोराइड हैज smaller radius than fluoride। अच्छा, अब जिसका रेडियस कम होगा सो चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लोराइड इज ग्रेटर, फ्लोराइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड। जिसका रेडियस स्मॉलर होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी। हाँ, KCl और NaCl बेटा अभी मैं बताता हूँ आपको, उसमें आप K और Na को आप करोगे कंपेयर। ठीक है, अगले एग्जांपल KCl और NaCl के ले लेंगे। अच्छा, तो अब फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है। ठीक है, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर है उसकी लैटिस एनर्जी भी ग्रेटर होगी, सो लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड। जिसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी उसकी लैटिस एनर्जी ग्रेटर होगी, और जिसकी लैटिस एनर्जी ग्रेटर होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यस, एनी कंफ्यूजन बेटा? ये तुरंत सवाल का क्वेश्चन है, KCl और NaCl। तो KCl और NaCl को बेटा आप कैसे, हाउ टू मैनेज KCl वर्सेस NaCl? तो यहाँ यू हैव टू कंपेयर सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज क्लोराइड इज सेम। तो देखो सोडियम इज अप द ग्रुप तो इट्स रेडियस इज स्मॉलर, पोटेशियम इज डाउन द ग्रुप तो इट्स रेडियस इज ग्रेटर। तो आप क्या बोलोगे, सोडियम आयन हैज स्मॉलर रेडियस देन potassium ion, so charge density of sodium ion is greater than potassium ion। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी बेटा उसकी लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड। लैटिस एनर्जी के लिए आप पूरा आयोनिक कंपाउंड लिखेंगे क्योंकि लैटिस एनर्जी आयोनिक कंपाउंड की होगी, आयन की नहीं होगी लैटिस एनर्जी, आयन की चार्ज डेंसिटी होगी, फिर आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी होगी, and melting point of sodium chloride will be greater than potassium chloride। Yes, any question or confusion? Any question? Any confusion? No question, no confusion. Acha, how will you compare these two compounds? Melting point of
सोडियम ऑक्साइड वर्सेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसे कंपेयर करेंगे? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसमें? MgO रीजन? has higher charge density because 2+. हाँ, yes, beta, yes. You can notice that oxide is same, so the different thing is the cation. Cation is different. तो left पे you have sodium ion and right पे you have magnesium ion. So charge किसका greater है? इसका greater charge density है, ठीक है? Greater charge density of magnesium dipositive. So greater lattice energy, because lattice energy is directly proportional to charge density. So greater lattice energy of, what should I write? Greater lattice energy of, what should I write here? MgO. MgO, yes, you need to write ionic compounds, okay? Lattice energy is for ionic compound. So then greater melting point of MgO than sodium oxide. ठीक है? So this is how you need to compare melting point of ionic compounds. One more example, which will be last example, let's say, of this concept, last example of the concept, melting point of sodium oxide versus sodium sulfide. एक मिनट बेटा, जिससे मैं पूछूं। जी बेटा, मोइस बेटा, व्हाट यू से? कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? सर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों सर, ग्रेटर होगा? सर सोडियम ऑक्साइड कम्प्लेक्स। हाँ, ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्साइड, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स है ना। So you sodium cannot oxide. say कि oxygen. We are comparing sodium oxide and sodium sulfide. अच्छा, तो yes, you say कि sodium oxide का melting point greater होगा. जी सर। This is oxide and this is sulfide. तो देखिए दोनों के charge same हैं. So it's better you compare their radii. Oxide ion is like this with smaller radius, but sulfide ion has greater radius because sulfide ion down the group है. ठीक है? तो जिसका radius smaller है, उसकी this is smaller radius for oxide ion. It has greater charge density, तो फिर greater lattice energy. What should I write? Greater lattice energy of sodium oxide. लेकिन ऊपर greater charge density of oxide. Charge density ion की होगी, लेकिन lattice energy ionic compound की होगी. तो greater lattice energy of sodium oxide and greater melting point of sodium oxide, right? Or then you should compare it with sulfide, okay? जी बेटा, any confusion? No confusion? अब मुझे ये बताओ, just compare the whole discussion. For melting point, okay? For melting point. So how will you check melting point of different materials or different substances? Suppose कि अगर आपके पास metals हों, तो metals का melting point आप कैसे check करेंगे? नंबर 2, अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड हो, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप क्या करोगे? और तीसरा, अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है, तो फिर आप क्या करोगे? जी बेटा, बताएं आप। अब इसमें एएस और एएस की डिस्कशन भी इन्वॉल्व है। आयोनिक कंपाउंड तो अभी हमने पढ़ा ना। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे आप? यू विल चेक व्हाट? चार्ज डेंसिटी एंड लैटिस एनर्जी। ऐसा है बेटा? आयोनिक कंपाउंड के लिए चार्ज डेंसिटी और लैटिस एनर्जी कंपेयर करेंगे, ठीक है? कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप क्या चेक करेंगे? जी सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
स्ट्रेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जाएंगे। और सर फोर्सेस के बाद PDD, TDID और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, यस, यू नीड टू चेक। आपने कोवेलेंट कंपाउंड में चेक करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 3 तरह की हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जाहिर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, ठीक है। सेकेंड इज परमानेंट डायपोल फोर्स, एंड द थर्ड इज टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। और फिर जो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। इसके लिए थर्ड के लिए अगर नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर में टेम्परेरी डायपोल फोर्सेस होंगी नॉन पोलर में, तो फिर आप चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने क्या बताया था, जिस कंपाउंड में OH हो या जिस कंपाउंड में NH हो और HF, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होगी। OH जिसमें हो, NH जिसमें हो, और HF तो खुद एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, मेटल्स का क्या करेंगे? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? जी, एनीवन इन द क्लास? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसे आप डिसाइड करेंगे? जैसे अगर मैं आपको बोलूं सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल, तो आप क्या बताओगे किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है? सर रेडियस है। रेडियस से, सिर्फ रेडियस देखेंगे? फिर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने क्या पढ़ाया था? मेटल्स के लिए आपने चेक करना है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की, ठीक है। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ये AS में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बेटा ये अब आज की डिस्कशन है। अब हमारा A2 का ये चैप्टर, A2 का जो पार्ट है इस चैप्टर में, एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर, तो A2 वाला पार्ट एंड हो गया।